कराची से पंजाब जाकर पसंद की शादी करने वाली निम्रा और दुआ के केसेस में वालिदैन अपनी बेटियों को कम उम्र करार दे रहे हैं। इस तरह की शादियों और मैरिज एक्ट से मुतालिक माहिर कानून क्या कहते हैं, इरफानुल हक ने ही रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। निम्रा काज़मी और दुआ ज़हरा की पसंद की शादी के केसेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सवालात उठ रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की सिंध से बाहर जाकर शादी की सूरत में निकाह का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर लड़की की कम उम्री साबित हो जाती है तो ज़हीर और दुआ के निकाह का मुस्तकबिल क्या होगा और सिंध और पंजाब के चाइल्ड मैरिज एक्ट का इतलाक कैसे होगा, आइए कानूनी माहिरीन से जानने की कोशिश करते हैं। आइली कवानीन के माहिर और सिंध के चाइल्ड मैरिज एक्ट को फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज करने वाले नज़ार तनूली एडवोकेट का कहना है कि दुआ ज़हरा के मामले में सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट बेअसर रहेगा। उस लड़की ने बलूगत की 18 साल से कबल शादी की, वो शादी अगर उसने जुर्म किया तो उसने सिंध में जुर्म नहीं किया, क्योंकि अगर हम सिंध में जुर्म करते हैं तो सिंध का कानून हम पर लागू होगा, और अगर हम सिंध से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सूबे सिंध के लिए है, सिंध से अगर हम बाहर जाते हैं तो चाइल्ड मैरिज अंडरस्टैंडिंग एक्ट 1929 का है, तो उसके तहत वो जुर्म बनता नहीं। आपका 82 PPC पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन ये कहता है कि 12 साल है, गालिबन 12 साल से कम उम्र जो है उसको बच्चा डिटरमाइन किया गया। तो यहाँ जब आप यहाँ कहते हैं तो जब दोनों कवानीन आपस में इख्तलाफ हो उन दोनों कवानीन का, तो वो कानून जिसमें मुल्ज़िम को फ़ायदा हो रहा हो तो उस कानून को फोकियत दी जाती है। मुमताज़ समाजी कारकुन और कानूनदान जिब्रान नासिर के पास सिंध के चाइल्ड मैरिज एक्ट के अतलाक के हक में ये दलील मौजूद है कि जुर्म का आगाज सिंध से ही हुआ था। बच्ची कहीं और जाके शादी कर रही किसी भी सूबे में, तो पहली बात गौर करने की ये है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची को उसके वालिदैन की लीगल गार्डियनशिप से दूर करना सेक्शन 361 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है वो अबडक्शन और किडनैपिंग है। तो कोई घर में घुस के दुआ ज़हरा को लेके गया बाहर, या किसी ने कहा कि तुम बिल्डिंग उतर के नीचे आ जाओ, कोने पे हम इंतज़ार कर रहे हैं, या फलाना जगह पहुंच जाना, तुम्हारा टिकट होगा, हम तुम्हें मिल लेंगे, यानी कि उसे कोई ना कोई इंटाइसमेंट आपने दी हुई है, और अगर वो 16 साल से कम है तो क्राइम वहाँ से शुरू होता है। तो अगर आप इस शादी को अबडक्शन से जोड़ेंगे तो सिंध के कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन आएगी और इसको एक जर्नी समझा जाएगा, और मेरा मौक़िफ़ ये है कि इसमें सिंध के चाइल्ड मैरिज लॉ का इतलाक होगा, चूँकि आपने किसी को बॉर्डर या सरहद पार कराई सूबे की इसलिए है ताकि आप उससे शादी कर सकें और कानून का इतलाक का फ़ायदा उठा सकें। नज़ार तनोली एडवोकेट ये भी समझते हैं कि इतलाक सिंध के कानून का हो या पंजाब के कानून का, उसका निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस कानून में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वो जो निकाह पढ़ाया गया, अगर वो इस कानून में फ़ाल करता है तो वो निकाह ना तो इलीगल डिक्लेयर किया गया, ना उसको कैंसिल डिक्लेयर किया गया। ये जो निकाहनामा है वो भी एक टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, जब तक उसको फैमिली कोर्ट या फैमिली जज इसको डिक्लेयर नहीं करता कि ये कैंसिल है या ये गलत दिया गया है, जिसको हम जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करके जस्टिफाई करते हैं, उस वक्त तक ये गलत नहीं हो सकता। सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के पुरजोर हामी भी ये तस्लीम करते हैं कि ये कानून बैरूनी दबाव पर जल्दबाजी में बनवाया गया है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी खामियां रह गई हैं। मेरे ख्याल में चूँकि मुख्तलिफ फ़ुक़ाहात के अंदर कभी अंदरूनी और ज़्यादातर बैरूनी प्रेशर्स की वजह से, डिप्लोमेटिक मसाइल की वजह से हमने कंसेंसस बिल्डिंग किए बग़ैर कवानीन इम्पोज किए हैं। ये बहस सेकेंडरी है कि कानून अच्छे हैं या बुरे हैं। नज़ार तनोली एडवोकेट समझते हैं कि अब दुआ ज़हरा के वालिदैन के पास एक ही रास्ता है कि वो पंजाब में जाकर अदालती कार्रवाई करें, मगर मौजूदा सूरत हाल में इसका इम्कान कम ही है। पंजाब में जाके वो अपनी एक एप्लीकेशन दाखिल करके कि जनाब हमारी ये कंप्लेन है और ये बच्ची की उम्र चूँकि डिटरमाइन हो चुकी है, ये है, और इस पे वो उस प्ली को लेके चल सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, जो ऑलरेडी पहले फैसलाजात मौजूद हैं, उसकी मौजूदगी में बहुत कमज़ोर इनकी प्लीडिंग्स होंगी कि इनको शायद कोई फ़ायदा मिल सके, अनटिल के अनलेस वो लड़की अपने निकाह की तनसीख के लिए या अपनी निकाह को ख़त्म करने के लिए कोर्ट ना आ जाए।
दुआ जहरा और निम्रा काज़मी केसेस से इब्तिदा में ये तासुर बना था कि पंजाब जाकर निकाह करने से सिंध के कानून से बचा जा सकता है, मगर बाद के हालात ने यह साबित किया कि कानूनी और अदालती कार्रवाइयाँ सिंध के हुदूद से बाहर भी ताक़ुब करती रहेंगी। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ इरफानुल हक, समा, कराची।